बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक है गरमा के फायदे। गरमा एक खुश ज़ायका, सेहत बख्श और शीरीं फल है। गरमा का ताल्लुक कैंटालोप फैमिली यानी खरबूजा, सरदा, गरमा से है। ये सब एक ही फैमिली से हैं। ये खुसूसियात की बना पर थोड़े बहुत मुख्तलिफ हैं। ये बरसात के महीने में आता है। 3 महीनों तक इसकी फसल होती है। ये मुतअद्दिद अमराज का कुदरती इलाज भी है। ये कमजोर लोगों के लिए एक उम्दा किस्म की गजा है। गजाइयत का कुदरती खजाना है। ये साले खून पैदा करता है। इसमें 90% पानी होता है। पानी की कमी को पूरा करता है। जिनको पेशाब रुक रुक कर आता हो या गर्मी की वजह से रंगत गहरी ज़्यादा या सुर्ख हो तो गरमा के इस्तेमाल से सही हो जाती है, बल्कि गुर्दा की पथरी भी टूटकर खारिज हो जाती है। इसमें पोटाशियम अच्छी मिकदार में पाया जाता है। पोटाशियम ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी जिल्द में सोडियम के मनफी असरात को खत्म करता है। गरमा के इस्तेमाल से निजाम हजम दुरुस्त हो जाता है। जिस्म में ग्लूकोज की कमी को पूरा करने में इसका कोई सानी नहीं। जिन लोगों के हाथ पांव जलते हों, जैसे आग निकलती है, बाज लोग सर्दियों में भी लिहाफ में पांव नहीं रख सकते, ऐसे लोग गरमा का इस्तेमाल रखें तो चंद यौम में मुफीद नताइज सामने आएंगे। गरमा का कोई हिस्सा भी जाया नहीं जाता। इसका गुद्दा, बीज और छिलका सब गजाई और शिफाई असरात का खजाना है। मिजाज, इसका मिजाज गर्म व तर है, जबकि गजाइयत वाफर मिकदार में रखी गई है। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर है। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ग्लूकोज, फाइबर, फॉलिक एसिड, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी शामिल हैं। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर हैं। गरमा एक कुदरती कब्ज कुशा और कसरत से पेशाब जारी करने वाला फल है। ये दिल, दिमाग, मैदा और असाब को ताकत देता है। हाजमे की नाली की जलन को दूर करता है। ये जिगर, मसाना और गुर्दों के जहरीले फुजलात बकसरत पेशाब जारी करके बदन से खारिज कर देता है। गुर्दों और मसाने में पथरी को टुकड़े टुकड़े करके खारिज कर देता है। यूरिक एसिड को खत्म करता है। जिन अशखास को पेशाब कम और जल कर आता हो उनके लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों के जिगर पर वरम हो, पेट बड़ा हो जाए और पेशाब खुल कर ना आए, कमर में गुर्दों के मुकाम पर एक तरफ या दोनों तरफ दर्द रहता हो, ऐसे मर्ज में गरमा इंतहाई फायदेमंद है। इसके बीजों का मगज निकाल कर रख लें। दिमाग और यादाश्त कमजोर हो तो इसका मगज 1 माह तक इस्तेमाल करने से दिमाग और यादाश्त ताकतवर हो जाते हैं और भूली हुई बातें याद आने लगती हैं। दिल के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद है। शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं। इसमें कुदरती मिठास होती है। गुर्दों के अमराज में मुफीद है। पेशाब आवर है। गरमा एक गजाइयत से भरपूर गजा है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। जिनको सांस की बीमारी हो तो उनके लिए बहुत मुफीद है। चेस्ट इन्फेक्शन वालों के लिए मुफीद है। दमा के मरीजों के लिए मुफीद है। दर्द शकीका यानी आधे सर के दर्द को भी खत्म करता है। एलर्जी और खारिश के मरीजों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि ये जल्द की खुश्की को खत्म करता है। खून को साफ कर देता है। फेफड़ों का इलाज है। खांसी हो, बलगम हो, उनके लिए बहुत मुफीद है। मैदे को तकवीयत देता है। निजामे इन्हजाम को दुरुस्त करता है। पानी की कमी को पूरा करता है। आंखों की गर्मी को दूर करता है। मसाना और जिगर की गर्मी को दूर करता है। थकन को दूर करता है। बदहजमी को दूर करता है। कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए मुफीद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद भूख का एहसास नहीं होता है और आप कम खाते हैं, जिससे वजन कम हो जाता है। इसके इस्तेमाल से आप मौसमी बीमारियों से महफूज रहते हैं। खून को पतला करने की सलाहियत रखता है। दिल की सेहत इसके इस्तेमाल से बरकरार रहती है। हामला खवातीन के लिए मुफीद है। पेट में तजाबियत को खत्म करता है। पेट की गैस को खत्म करता है। हाजमा को दुरुस्त करता है। आंतों की सेहत को बेहतर करता है। पेट के अल्सर में मुफीद है। इसके इस्तेमाल से पेट में ठंडक का एहसास होता है। इसमें मौजूद पानी हमारी आंतों के लिए बहुत मुफीद है। आंतों की सेहत अच्छी रहती है। गरमा हमारे बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। गरमा खाने से हमारे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। गरमा में विटामिन ए की अच्छी मिकदार होती है। इसके इस्तेमाल से बाल घने, लंबे
اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کو کھائیں بھی اور اس کے گودے کو سر پر لگائیں۔ گرما کا استعمال ہماری جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے جلد اچھی ہو جاتی ہے، یہ رنگت کو نکھارتا ہے۔ اس میں کولیجن بھی ہے جو ہماری جلد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ جلد کے داغ، دھبے، ایکنی، پمپل اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ جھریوں کے مسائل کو ختم کرتا ہے، جلد کو صحت مند کرتا ہے، جلد کی خشکی کو دور کر کے اسے ملائم اور تازگی بخشتا ہے۔ اس کے گدے اور بیجوں کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ گرما کا استعمال اس کے موسم میں ضرور کرنا چاہیے۔ احتیاط: اس کے استعمال میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس کے کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں، اس کے کھانے کے بعد تیل والی غذا نہ کھائیں، اس کے کھانے کے بعد مچھلی نہ کھائیں، اسے کاٹنے کے بعد زیادہ دیر نہ رکھیں۔ ٹھنڈے مزاج، بلغمی طبیعت اور اعصابی درد والے مریضوں کو گرما کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گرمے کے ساتھ سیاہ مرچ، سیاہ نمک، سیاہ زیرہ لگا کر کھانے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ گرما ایک بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ گرما کا استعمال اس کے موسم میں ضرور کرنا چاہیے تاکہ ادویات کی بجائے اس قدرتی طریقہ سے بیماریوں سے بچا جا سکے۔ یہ تھا میرا آج کا گرما سے متعلق معلوماتی پروگرام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لنکس دیے گئے ہیں، انہیں بھی ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔